तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को मुस्लिम संगठनों ने बताया अल्लाह का कहर, कहा मुसलमान रहे इससे दूर, ये काफिरों का कर देगा खात्मा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरद पवार का विवेक अग्निहोत्री पर निशाना, बोले कश्मीर फाइल फिल्म में सब कुछ झूठ परोसा गया, मोदी सरकार ने इस फिल्म को बनाने के लिए दिए हैं इन्हें करोड़ों रुपए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए आरएसएस ने कसी कमर, दक्षिण राज्य के लिए बनाया खास प्लान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ, तो इमरान खान की तारीफ से खुश हुए प्रधानमंत्री मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि द कश्मीर फाइल फिल्म के समर्थन में उतरे आमिर खान, फिल्म देखने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने दिया बड़ा झटका, अखिलेश यादव योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, कर दिया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लामिक संगठनों ने रूस यूक्रेन युद्ध को बताया अल्लाह का कहर, कहा मुसलमान रहे इससे दूर, ये काफिरों का कर देगा खात्मा। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक संगठन आईएसआई ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये युद्ध अल्लाह को न मानने वाले इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से बड़े पैमाने पर तबाही मच हुई है। अब इस मामले में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन आईएसआई ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। आईएसआई ने इस युद्ध को लेकर कहा है कि ये युद्ध अल्लाह को न मानने वाले काफिरों का, इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा कर देगा। आतंकी संगठन ने अपने वीकली अखबार अल-नाबा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में युद्ध के हालात को पश्चिम के खिलाफ अल्लाह का कहर करार दिया है। इसमें लिखा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह का खूनी युद्ध आज हो रहा है वो अल्लाह का अजाब है, इसका कुरान में भी जिक्र किया गया है। इसमें आगे कहा गया है चाहे ये युद्ध लंबा हो या छोटा, लेकिन रूसी यूक्रेन युद्ध अपराधी देशों के बीच अगले युद्धों का आगाज है। ये जो मौतें और विनाश की छोटी सी तस्वीर दिखाई दे रही है ये उन हालातों की बानगी है जिसमें बड़े भयानक युद्ध होने की आशंका है। वहीं आपको बता दें कि आगे आतंकी संगठन आईएसआई ने कहा है कि मुसलमान इन दोनों ही देशों के युद्ध से दूर रहे क्योंकि ये काफिरों का खात्मा कर देगा और ये अल्लाह का कहर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो द कश्मीर फाइल फिल्म के समर्थन में उतरे आमिर खान, कहा मैं देखूंगा इस फिल्म को जरूर। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी फिल्म का प्रमोशन करने दिल्ली आए आमिर खान ने कहा है कि उन्होंने अभी तक द कश्मीर फाइल फिल्म नहीं देखी है लेकिन जल्द ही वो इस फिल्म को देखेंगे। आरआर फिल्म के प्रमोशन के लिए मीडिया के बीच पहुंचे आमिर खान से जब द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा है कि मैं इस फिल्म को जरूर देखूंगा क्योंकि वो इतिहास का वो हिस्सा है जिससे हमारा दिल दुखता है। आगे आमिर खान ने कहा है कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो यकीनन दुख की बात है। उस टॉपिक पर अगर कोई फिल्म बनी है तो यकीनन हर हिंदुस्तानी को उसे देखना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए कि एक इंसान पर अत्याचार होता है तो उस पर क्या बीतती है। उन्होंने आगे कहा है कि ये जो फिल्म बनी है इससे इंसानियत मानने वाले हर व्यक्ति के दिल को छुआ है। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है, तो मैं इस फिल्म को जरूर देखूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल भी की है, इसलिए मैं इस फिल्म को जरूर देखूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए आरएसएस ने कसी कमर, दक्षिण राज्य के लिए बनाया प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों के परिसरों में और अन्य जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बढ़ते असर का मुकाबला करने की योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इन योजनाओं में दक्षिण भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आधार का विस्तार करना शामिल है। साथ ही संघ ने उन मुस्लिम वर्गों तक भी पहुंचेगा जिनका गठबंधन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से नहीं है। आरएसएस का मानना है कि मुस्लिम संगठन पीएफआई की छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में हिजाब विवाद पर मुसलमान छात्रों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई और वह इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाबी रहा। पीएफआई जो कभी सिर्फ केरल तक ही सीमित था, अब उसने अपना विस्तार दक्षिण के अन्य राज्यों में भी कर लिया है। पीएफआई अब तकरीबन दक्षिण भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में मौजूद है और पूर्व में भी अपना विस्तार करने में काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन पीएफआई का प्रभाव देश से खत्म करने के लिए आरएसएस ने कमर कस ली है और आरएसएस अब जो है पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में प्रचार करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ, मोदी हुए खुश। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को एक रैली में भारत की जमकर तारीफ की है। इस तारीफ से मोदी सरकार गदगद हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि वह इस बात से हैरान है कि भारत कैसे एक ही समय में अमेरिका का भी सहयोगी है और रूस से तेल भी आयात कर रहा है। इमरान खान
पवार ने कहा है कि ये भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का नतीजा है जिसमें उनकी जनता का हित छिपा है। उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह की नीति अपनाने के लिए भारत को सलाम करता हूं, क्योंकि वह रूस पर इतनी पाबंदियों के बावजूद वहां से बेधड़क तेल आयात कर रहा है। आप इस आर्टिकल के अंत में इमरान का पूरा बयान भी सुन सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी इस समय पाकिस्तान में संकट में है और ऐसे समय में उन्होंने भारत की खूब तारीफ की है और उन्हें भारत की भी खूब याद आ रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जब से सत्ता संभाली है तब से पहली बार भारत की तारीफ की है, जिससे मोदी सरकार काफी खुश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने योगी को दिया बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने योगी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आज अखिलेश यादव ने बड़ा झटका दिया है और अखिलेश यादव ने योगी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव सहित कई विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ने न्योता शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया था, लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से योगी के इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वह किसी भी कीमत पर योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी को बड़ा झटका अखिलेश यादव ने आज दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार का विवेक अग्निहोत्री पर निशाना, बोले कश्मीर फाइल में झूठ परोसा गया, उस वक्त केंद्र में नहीं थी कांग्रेस की सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर राजनीतिक दलों में बहस छिड़ गई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीते रविवार को घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म पर कांग्रेस का बचाव करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को दोष देने के लिए किया जा रहा है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस समय जो कुछ भी हुआ था तब कांग्रेस देश पर शासन कर रही थी। बता दें कि अगर हम तब के इतिहास को देखें तो जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का नेतृत्व कर रहे थे। बीजेपी के कुछ लोग जो अब इस मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं उस समय बीपी सिंह के समर्थन में थे और बीपी सिंह की केंद्र में सरकार थी और उसी समय जो है कश्मीर से हिंदुओं का और पंडितों का पलायन हुआ था जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। शरद पवार ने कहा कि अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई है कश्मीर फाइल वो झूठ बनाई है और पूरी फिल्म में झूठ परोसा गया है और कांग्रेस पर दोष दिया गया है, जबकि कांग्रेस उस समय सत्ता में थी ही नहीं, जबकि भाजपा के समर्थित बीपी सिंह की सरकार केंद्र में थी। तो ये बड़ी अपडेट आई, शरद पवार ने बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने स्कूलों के लिए बदल दी ड्रेस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में एक नया ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बंगाल में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट की ड्रेस नीले और सफेद रंग की होगी। नए ड्रेस कोड में बंगाल सरकार का विश्वा बांग्ला लोगो भी होगा। इसका डिजाइन खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। एक सरकारी आदेश के अनुसार राज्य के MSIE विभाग की ओर से नई यूनिफॉर्म की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लड़कों के लिए सफेद शर्ट, नेवी ब्लू पैंट और लड़कियों के लिए नेवी ब्लू फ्रॉक और सलवार कमीज के साथ सफेद शर्ट ड्रेस कोड तय किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को निरस्त करने के खिलाफ थी अदालत द्वारा गठित विशेष कमेटी बदलाव के लिए दिए थे अहम सुझाव, सुप्रीम कोर्ट ने किया खुलासा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते साल तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया था। सरकार के इस निर्णय को लेकर अब तमाम तरह के कयास लगाए गए हैं। अब सामने आया है कि 3 कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने इन्हें किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए निरस्त न करने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में संसद ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत को 19 मार्च 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट को सोमवार को सार्वजनिक किया गया था। 3 सदस्यीय समिति ने राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कानून रूप देने की स्वतंत्रता समेत कानूनों में कई बदलाव का भी सुझाव दिया था। समिति का मानना था कि कृषि कानून निरस्त नहीं होने चाहिए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी कृषि कानूनों को लेकर किसानों की जो गलतफहमियां थी उसको लेकर, वो कृषि कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब इसका खुलासा हुआ है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा यह प्रतिगतिशील सरकार की निशानी नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की फिल्म कौन चाहता है, अगर कोई प्रगतिशील सरकार है तो उसे किसानों और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केसीआर ने यहां तक कह दिया है कि दिल्ली में रहकर कश्मीर के पंडित स्वयं इसके पक्ष में नहीं है।
मुख्यमंत्री केसीआर ने किसानों को मुद्दे को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक 100% एमएसपी पर खरीद का आदेश नहीं होता तब तक आंदोलन किया जाएगा। केसीआर ने किसानों के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं रहेंगे, आंदोलन करेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें एमएसपी पर 100% खरीद आदेश नहीं मिल जाता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।